एक 35 साल की महिला जिसका कितने मर्दों के साथ अवैध संबंध होता है ये उसको खुद भी नहीं पता होता है। तो इसी के चलते हुए वो अपने पहले पति से तलाक ले लेती है और इसी तरीके से वो दूसरे पति से शादी करती है। शादी करने के बाद दोस्तों उसकी लत जो होती है इतनी आगे बढ़ जाती है कि वो अपने कई मर्दों के साथ अफेयर रखने लगती है और कई मर्दों के साथ जब भी मौका मिलता है तो उनके साथ संबंध बनाने लगती है। तो दोस्तों ये सच्ची घटना हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसर सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, आपके लिए ऐसे ही क्राइम वाली वीडियो बनाते रहे। दोस्तों ये सच्ची घटना हम आपको बताने जा रहे हैं। राजस्थान के खैरतल इलाके में साल 2022 की ये बात है। हर जगह पर एक लाश पड़ी होती है जिसका सर कटा हुआ होता है। दोस्तों एक आदमी वहां से गुजर रहा होता है, पड़ा हुआ है जिसका सर कटा हुआ था। दोस्तों वो तुरंत ही कंट्रोल रूम में फोन करता है और कहता है कि यहाँ पर लाश पड़ी है, आप जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। दोस्तों मौका पाकर वहाँ की पुलिस इतनी अलर्ट हो जाती है कि पूरी पुलिस फोर्स के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के बाद दोस्तों उसकी शिनाख्त होने लगती है, किसने इसको मारा है और ये रहने वाला कहाँ का है इसका कोई पता नहीं चल पा रहा था। और उसके लगभग 15 से 20 मीटर दूरी पर उसकी एक स्कूटी पड़ी होती है। एक स्कूटी पड़ी होती है जिसकी नेम प्लेट नहीं होती है। कुछ दूरी के बाद दोस्तों उसका हेलमेट मिलता है। पुलिस जब देखती है कि हेलमेट तो बड़ा नॉर्मल अवस्था में, यानी उस हेलमेट को बिल्कुल नया होता है, कहीं से कोई टूटा हुआ नहीं होता है। अब पुलिस को समझने में देर नहीं लगती है कि ये मामला जो है वो हत्या का मामला है, या उस लाश को देखकर ऐसा लग रहा था किसी ने लूटने के इरादे से इसकी गला रेतकर हत्या कर दी। दोस्तों लेकिन मामला ऐसा कुछ नहीं होता है। अब धीरे धीरे पुलिस जो होती है उसकी घटना की छानबीन करने लगती है। पुलिस जो होती है, पुलिस को पता चलता है कि वो स्कूटी जो है किसी महिला के नाम पर है जिसका नाम शशि होता है। दोस्तों शशि जो होती है 35 साल की खूबसूरत महिला होती है और वो सुरक्षा गार्ड की नौकरी करती थी। जैसे ही जाकर वहां पर उसकी छानबीन होने लगती है, पुलिस जो होती है, पुलिस को जिस एड्रेस पर जाती है उस एड्रेस पर वो फोटो दिखाकर उस आदमी का जिसकी मौत हुई थी फोटो दिखाती है, पूछती है कौन। सभी मोहल्ले पड़ोस के लोग उसको पहचान लेते हैं, कहते हैं कि ये तो इंद्रपाल है, ये सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता है और इसकी पत्नी कुछ दिनों से लापता है। दोस्तों इसी के बीच में उन्हें एक अहम जानकारी मिलती है कि उसकी पत्नी 15 दिन पहले ही अपने बच्चों को लेकर कहीं चली गई है। अब क्या होता है, पुलिस जो होती है, पुलिस उस महिला की तलाश करने लगती है, उस शशि की तलाश करने लगती है। तो पुलिस जो होती है उस महिला की तलाश करने लगती है, लेकिन क्या होता है पुलिस को अहम सुराग मिल जाता है और पुलिस उस एड्रेस पर पहुंचती है जहां पर वो महिला रहती थी। उस महिला को अरेस्ट किया जाता है और उस महिला से पूछा जाता है, तो जिसका नाम इंद्रपाल है और वो सुरक्षा गार्ड थे। पुलिस कहती है तुम्हारे पति की मौत हो चुकी है और तुम यहाँ और तुम्हें किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है, तुम बड़े आराम से यहाँ पर रह रही हो। अब पुलिस तो क्या होता है उसकी जड़ को खोलना चाहती थी, उससे पूछताछ करने लगती है। तो वो महिला कहती है कि मेरा जो पहला पति था जिससे मेरा साल 2022 में जिससे मेरा तलाक हो चुका था, वो मेरे ऊपर पाबंदी लगाता था कहीं आने जाने की। 2022 में उससे तलाक ले लिया था और इंद्रपाल जो था वो खैरतल राजस्थान का रहने वाला था, उससे ही उसने शादी कर ली थी और उससे ही संबंध बनाने लगी थी। दोस्तों फिर क्या होता है, पुलिस उससे और भी छानबीन करने लगती है तो पता चलता है कि इंद्रपाल जो था, जो सुरक्षा गार्ड, जो दूसरा पति था, दूसरे पति की जब मौत हो जाती है वो महिला ये कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता कि इसकी मौत कैसे हुई है। दोस्तों पुलिस कहती है कि अगर तुम्हें नहीं पता तो किसे पता होगा, जो 15 दिन पहले तुम अपने पति के साथ रह रही थी उसे छोड़कर आखिर यहाँ क्यों शिफ्ट हो गई। जब पुलिस ज्यादा ही टॉर्चर करने लगती है तो वो कहने लगती है कि मुझे नए नए मर्दों के साथ रहना बहुत ही पसंद था। तो वो ग्रीन सिटी जो कॉलोनी होती है उसी के नीचे वाले फ्लैट में रहने लगती है और उसके ऊपर वाले फ्लैट में 2 लड़के रहते होते हैं। एक का नाम कुलदीप होता है, कुलदीप जो होता है फरीदाबाद हरियाणा का रहने वाला होता है, और दूसरा लड़का बालाकान जो हैदराबाद का रहने वाला होता है। उन दोनों से ही उसके अफेयर हो जाता है, दोनों से उनके संबंध हो जाते हैं, अवैध संबंध स्थापित कर लेते हैं। इस बात की खबर जो होती है वो इंद्रपाल को नहीं होती है, उसकी पीठ के पीछे क्या रंगरलियां मनाती होती है उसे नहीं पता होता है। जब उन दोनों लड़कों का उस महिला यानी शशि के साथ जब संबंध स्थापित हो जाता है तो वो सोचते हैं कि हमें ऐसी आज़ादी मिल जाए जो हमें कहीं रोक टोक ना हो। इसलिए उस महिला से कहते हैं कि तुम ऐसी जगह फ्लैट ले लो
जहाँ पर हमें आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, तुमसे मिलने में कोई दिक्कत ना हो। तभी क्या होता है, वो महिला उनकी बातों में आ जाती है और जिस जगह पर वो अपने पति इंद्रपाल के साथ रहती थी, दोस्तों वो महिला उसे छोड़कर अपने दोनों बच्चों को लेकर वहीं पर चली जाती है। जहाँ रहती थी उससे 20 किलोमीटर दूर वो एक अलग ही जगह पर रहने लगती है। कुलदीप और बालाकांत को अब मिलने में कोई परेशानी नहीं होती थी। जब भी वो चाहते थे उस शशि से मिलते थे, उसके साथ जो चाहे वो कर सकते थे। दोस्तों फिर क्या होता है, इस बात की खबर जो होती है उसके पति इंद्रपाल को होती है कि उसकी पत्नी लापता हो गई है बच्चे को लेकर। और इस तरीके से इंद्रपाल जो होता है वो खोजबीन करने लगता है, जगह जगह ढूंढने लगता है। फिर वो अपने सोसाइटी के जो लड़के रहते थे जिनका नाम कुलदीप और बालाकांत था, वो उनसे पूछने लगता है कि मेरी पत्नी आखिर गई कहाँ मुझे छोड़कर। तो जो उसकी पत्नी होती है वो भी सुरक्षा गार्ड की नौकरी करती थी। उसे रात बरात जो था वो नौकरी करती थी और नए नए मर्दों से मिलती थी। उस इस तरीके से उसके शौक जो होते वो मर्दों से साथ रहना और उनके साथ संबंध बनाना ऐसा ही हो चुका था। अब उसका दिनचर्या जो हो चुका था कि वो उसकी जो हवस है वो बढ़ती जा रही थी, वो हद से ज्यादा आगे निकल चुकी थी। उसे खुद नहीं पता था कि कितने लड़कों के साथ उसके अवैध संबंध थे, कितने उसके प्रेमी थे। अब इसी तरीके से जब वो इंद्रपाल अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है और उन दोनों का सहारा लेता है, कुलदीप से कहता है और बालाकांत दोनों कहते हैं कि चल हम तुम्हारी पत्नी को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वहां पर एक जगह एक बाबा रहते हैं, जो बाबा जादुई शक्ति से तुम्हारे पत्नी का पता निकाल लेंगे, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों रात का समय होता है, वहां घर पर खड़ी स्कूटी को लेकर इंद्रपाल को बीच में बटालते हैं और उसको निकल पड़ते हैं। उसकी पत्नी को ढूंढने के बहाने निकल पड़ते हैं। रास्ते में जैसे ही सुनसान जगह आती है, पीछे बैठा है व्यक्ति और इंद्रपाल का गला रेत देता है। गला रेत कर वहीं पर उसकी हत्या कर देते हैं और इस तरीके से स्कूटी कुछ दूर पर फेंकते हैं और हेलमेट कुछ दूर पर फेंक दिया जाता है। दोस्तों उसकी नेम प्लेट जो होती है वो हटा दी जाती है ताकि पुलिस को ऐसा ना लगे कि इसका मर्डर हुआ है, उसको ऐसा लगे किसी लूटपाट करके किसी ने मार दिया है। वे सोच लेते हैं कि हम ऐसा क्राइम करके बच जाएंगे। लेकिन दोस्तों पुलिस जो होती है, पुलिस एक ऐसी चीज होती है, अगर अपनी उस पर आ जाए तो जमीन से उखाड़कर क्रिमिनल को कबूलवा लेती है कि उसने अपराध किया है। पुलिस वो चीज है, अगर चाहे तो अपनी ईमानदारी से काम करे तो 24 घंटे के अंदर क्रिमिनल को सजा दिलवा सकती है। पूरी जानकारी जो होती है शशि अपने मुंह से बयान कर देती है। अब बयान करने के बाद उन दोनों को अरेस्ट किया जाता है, कुलदीप को और बालाकांत को। दोस्तों उन दोनों को सजा हो जाती है और उसकी पत्नी को बहुत ही कठोर दंड देने की लोग अपील करने लगते हैं कि इस तरह की औरत अगर समाज में रहेगी तो लोगों पर इसका क्या असर होगा। इस तरीके से शशि को अपने किए पर पछतावा नहीं होता है। उसको देखकर ऐसा ही लग रहा था कि उसको कोई पछतावा नहीं है। वो मन ही मन में यही सोच रही थी कि कुछ दिन के बाद उसको बेल मिल जाएगी, जमानत मिल जाएगी और वो बाहर आ जाएगी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। अगर किसी महिला, इतनी निर्दयी महिला को अगर जमानत मिल सकती है तो अपराधियों के हौसले बुलंद हो सकते हैं। दोस्तों और उसके जो बच्चे होते हैं, दोनों बच्चे को चाइल्ड फेयर सोसाइटी में एडमिट करा दिया जाता है और वहीं पर उनकी देखरेख होने लगती है। दोस्तों ये थी सच्ची कहानी। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि सच्ची घटनाओं को आपके सामने लाना होता है।